नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, चरण स्पर्श, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारी तरफ से जवाब मैं खुद ही दे देता हूँ। आज जानते हैं कि एक एक नॉर्मल व्यक्ति यानी एक सामान्य व्यक्ति या लड़का या लड़की, वो मतलब यूज़र, नशेबाज नशेबाज कैसे बनता है या बनती है ना। देखो, नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम ने कहा है कि नशीले पदार्थों का सेवन करने के लिए, मतलब हम में से अधिकांश लोगों ने यह माना है कि नशीले पदार्थों का सेवन करने के लिए हमारी बीमारी बहुत पहले से ही हमारे अंदर थी। नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करने के लिए हमारी बीमारी, क्योंकि ये जो चीज़ है नशाखोरी, ये कोई आदत नहीं है ना, ये कोई शौक नहीं है कि आदत में करता है, शौक में करता है। ये बीमारी है। दिस इज अ डिसीज। इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बीमारी घोषित किया है और हमारा अनुभव भी यही कहता है कि ये एक बीमारी है, कि बहुत पहले से ये बीमारी हमारे अंदर थी। ठीक है। अब उधर साइंस कहती है कि अगर जिस घर में नशेड़ी है, उस नशेड़ी के खानदान में अगर कोई नशेड़ी रहा हो पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी उसकी जनरेशन में, चाहे वो उसका दादा हो, नाना हो, या मामा हो, या चाचा हो, या दादे का बाप हो, या उसका बाप हो, कहीं तक भी, यानी अगर उसके खानदान में, उसकी पीढ़ी में, उसकी जनरेशन में अगर कोई नशेड़ी रहा था, है ना, तो उसी के जीवाणु, कीटाणु और असरात उसके अंदर आए हैं। ठीक है ना, वो कनेक्शन वहां से चला आ रहा है। जैसे कि आप देखते हो कि अगर कोई काढ़ा है, और तो ज़्यादातर उसके बच्चे भी एक आध काढ़ा पैदा होता है। और अगर कोई पोलियो का है ना, तो देखा होगा कि ज़्यादातर उसके बच्चे भी एक पैदाइशी पोलियो पैदा होते हैं, जिनका कोई पैर या हाथ है ना खराब होता है। और अगर कोई मतलब ठिगना है तो उसके बच्चे भी ठिगने ही पैदा होते हैं। क्यों? उसका बाप ठिगना था। ठीक है। और वो बाप क्यों ठिगना था? क्योंकि उसके बाप के बाप का बाप ठिगना था और उसका दादा ठिगना था। तो चली आ रही है, नहीं चली आ रही है परंपरा, ये जेनरेशन की। तो ये साइंस कहता है कि ये इस तरह से वो नशेड़ी के लक्षण और कीटाणु, जरासीम उसके अंदर आते हैं। और कार्यक्रम भी यही कहता है, ठीक है, कि बहुत पहले से ही ये बीमारी हमारे अंदर थी। यानी बहुत पहले से का मतलब क्या है कि ये बहुत पहले से हमारे अंदर थी। वो किस रूप में हमारे अंदर थी, ये बीमारी हमारे अंदर किस रूप में थी? देखिए, जो नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में 48 एटीट्यूड होते हैं, जैसे कि कहना ना मानना, चोरी करना, चोरी चोरी, गंदगी पसंद, पीठ पीछे बुराई करना, धोखा देना, है ना, और सफाई देना, बिना बताए जाना, है ना, और धमकी देना, चेतावनी देना। तो ये जो 48 है एटीट्यूड हैं, ये हमारे अंदर पाए जाते थे। यानी जो अभी नशेड़ी नहीं है, लेकिन उसके अंदर, यानी इंग्लिश में ये कह सकते हैं कि एडिक्टिव पर्सनैलिटी, वो एक एडिक्टिव पर्सनैलिटी है। यानी कि वो नशा नहीं करता, स्मैक, चरस, गांजा, गोली, कैप्सूल, कुछ नहीं, लेकिन उसकी हरकतें एक नशेड़ी से मिलती जुलती होती है। भाई क्या हरकतें? जैसे कि बेईमान, ठीक है, स्ले एंड स्नेकी, चोरी चोरी, ठीक है, स्टेलिंग, चोरी करना। फिर चाहे वो दुकान पे जाके किसी टॉफ़ी के डिब्बे में से टॉफ़ी निकाल लेना, या शैम्पू की लड़ी पार कर देना, है ना, या केमिस्ट की दुकान पे से रिवाइटल के कैप्सूल, क्योंकि और दवाई तो वो उठाएगा नहीं, उसे क्या पता और दवाई का क्या करेगा, वो डॉक्टर तो है नहीं, या उसको वो बीमारी है नहीं। तो जो ताकत की चीज़ें हुआ करती थी, क्योंकि वो उसे वो चीज़ें पता है ना कि ये खाने से तगड़ापन आता है, मोटापा आता है, मर्दाना ताकत आती है,
है ना। और जो मर्दाना ताकत की दवाइयाँ होती थी आयुर्वेदिक की और इंग्लिश, है ना, जैसे मैन फोर्स कैप्सूल, स्वास्थ्यवर्धक कैप्सूल, है ना, इस तरह के कैप्सूल, टाइटैनिक कैप्सूल, तो ऐसी चीज़ें जो फ्रंट पे ही रखी रहती थी, है ना। और विटामिन की चीज़ें, विटामिन के डिब्बे, विटामिन के सिरप और दूध के पाउडर और सूखे दूध के, तो वह चीज़ें वो उड़ा देता था, खामे खाई, खामे खाई। ठीक है, किसी फल वल वाले की ठेली पे से चलते फिरते फल उठा लेना, है ना, कोई सब्जी वाले की ठेली पे से गाजर मूली उठा लेना, चुपके से चल देना, और किसी के ठेले पे से बाट उठा लेना फालतू में, समझे ना। और घर में ज़िद्दी होना, सबसे ज़्यादा ज़िद्दी होना है कि अपनी ज़िद मनवाना, है ना, तुरंत संतुष्टि। बैटरी देख ली बाज़ार में यानी टॉर्च, तो टॉर्च चाहिए, है ना। गेम देख लिया, वीडियो गेम हाथ से खेलने वाला हुआ करता था, तो गेम चाहिए, ठीक है। पतंग चाहिए, रेडियो चाहिए, और न जाने टीवी चाहिए। पहले टीवी नहीं था, भाई टीवी की जिद करी, टीवी लेके आओ, ठीक है। और ज़मीन पे लेट जाना अगर जिद पूरी ना होना, खाना ना खाना, और अम्मी से वो बात अपनी जिद पूरी करवाना, पैसे चाहिए तो पैसे लेके छोड़ना, और स्कूल ना जाना, घर पे दिखा के जाना कि स्कूल जा रहा है, लेकिन स्कूल नहीं पहुंचा, मन नहीं लगता उसे, चक्कर आते हैं स्कूल में, है ना, टाइम नहीं कटता, नींद आती है, ठीक है। और अगर गलती से जाना पड़े तो आधी छुट्टी से भाग आना, अगर गेट खुला है तो गेट से चुपके से, और नहीं है तो दीवार फांद के भाग जाना, ठीक है। कभी कभी बंक मार देना, स्कूल ही ना जाना, किसी पार्क में बैठ के टाइम पास कर लेना, है ना। या वहाँ पार्क में लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, कंचे खेल रहे हैं, लट्टू खेल रहे हैं, उनके साथ लग जाना, ठीक है। बड़े लड़कों के साथ रहना, यानी जो उससे बड़े थे, जो हाई बाजी लेते फिरते थे, तो उनके साथ रहना, ठीक है। और वगैरह वगैरह, मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं है, ईटीसी, ईटीसी। और मतलब अगर वो किसी के घर चला जाए, जैसे रिश्तेदारी में, तो वहाँ पर अगर उसको कोई चीज़ दिखाई दे गई और वो उसे अच्छी लग रही है, मान लो कोई गुड्डा रखा हुआ है छोटा सा पीतल का खिलौना, तो बस फैमिली बातें कर रही है और उसका ध्यान उसको उड़ाने में होती है कि कब इसको कैसे उड़ाऊं और कैसे उड़ा के चलूं, तो उसको उड़ा देता है वो चलते वक्त, उड़ा के और चला जाता है। तो मतलब ये चीज़ें, पढ़ाई में मन ना लगना, चोरी करना, चोरी चोरी, है ना, झूठ बोलना, बड़े लड़कों के साथ घूमना, धोखा देना, है ना, स्कूल ना जाना, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें, है ना। और ख़ास तौर से बेईमानी और इनकार करना, नकारना, डिनाइल बनना, पूछने पर मना कर देना, सफाई देना, जस्टिफिकेशन, सफाई देना, अपनी गलतियों की सफाई देना, नहीं मैंने नहीं करा, मुझे क्या पता, और मैं नहीं जानता, ये वो, ठीक है। तो ये लक्षण जो है उसके बचपन से, यही लक्षण एक एडिक्ट के अंदर होते हैं, यानी नशेड़ी के अंदर होते हैं, ठीक है। फर्क ये है नशेड़ी और उसमें कि नशेड़ी नशा करता है, चाहे वो शराब हो, गांजा हो, चरस हो, स्मैक हो, या गोली कैप्सूल हो, और वो नशा नहीं करता। तो ये जो बचपन है उसका, वो उसका नशेड़ी बनने के लक्षण है। यही वो चीज़ है कि हम में से ज़्यादातर अधिकांश लोगों ने माना है कि नशीले पदार्थों का सेवन करने के लिए बहुत पहले से ही हमारी बीमारी हमारे अंदर थी, है ना। तो ये चीज़ें इस तरफ इशारा करती हैं कि वो किस रूप में हमारे अंदर थी, इस रूप में थी। और इसी के चलते, जो उसका बचपन है, इसी के चलते वो बहुत परेशान रहता था कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे सौदा मंगाया जाता है, और जिन मतलब बस्तियों में पानी की सुविधा नहीं होती, तो वहाँ पर टैंकर आता है, पानी का टैंकर आता है, और पानी का टैंकर अभी आया नहीं, उसने हॉर्न बजाया खाली, और भीड़ लगनी शुरू हो गई, उसको पानी भरना पड़ता है, ठीक है। और वो कैने उठा उठा के अंदर रखनी पड़ती है। अब वो सुबह सुबह के टाइम है, वो सो रहा है, कमज़ोर तो होता ही है नशेबाज, और उसको सुबह सुबह पानी भरना है, फिर वो कैने उठा उठा के रखनी है ना। जिस दिन फादर की छुट्टी हो उस दिन उसको मतलब ज़्यादा सोने को नहीं मिलता था,
जिस दिन फादर काम पे चले आते थे उस दिन तो वो सोता रहता था। तो अधिकांश लोगों ने माना है कि नशीले पदार्थों का सेवन करने के लिए बहुत पहले से ही हमारी बीमारी हमारे अंदर थी, ठीक है। और इसी कैरेक्टर के चलते कि भाई मुझ पे बहुत प्रेशर है, वो एक जादुई नुस्खा ढूंढने के सपने देखता था कि कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मेरी सारी समस्याएं सुलझ जाएं, ठीक है। जैसे कि बचपन में क्या तुम में से किसी ने मणि फिल्म देखकर, नगीना फिल्म देखकर, नागिन फिल्म देखकर किसी ने मणि मणि नागमणि जो होती है ना, किसी ने बता दिया कि नागमणि है, नागमणि जिसको भी छुआ दो सोना बन जाती है, और नागमणि रख दो कमरे में तो रोशनी रोशनी हो जाती है, वो नागमणि बड़ी महंगी होती है, ओए ये वो कहाँ मिलती है, ये सांप के बिलों में मिलती है, सांप उगलता है इसे 100 साल के बाद, समझ रहे हो ना, 100 साल के बाद सांप उगलता है, यानी एक सांप को 100 साल तक तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके उसके अंदर वो मणि पैदा होती है, ठीक है। यानी नेगेटिव चीज़ों को पकड़ रहा है। और वो मणि भाई कहाँ मिलेगी, ये मणि सांप के बिल में मिलेगी, ठीक है। अब जंगल चले गए, जंगल में सांप ढूंढते फिर रहे हैं, सांपों का बिल ढूंढते फिर रहे हैं, बिल दिखा, ठीक है, बिल में हाथ घुसा घुसा के देख रहा, ठीक है। एक बिल में सांप घुस रहा है तो दूसरे वाले ने कहा कि अबे इसे पकड़ के खींच ले, ये कुछ नहीं कहती, ये सांप की मौसी, ये दुबई, ये दुबई दुबई दुबई, यानी दो मुंह जिसके होते हैं कि ये काटती नहीं है, मतलब किसी ने कह दिया कि ये बहुत सीधी होती है, शरीफ होती है, काटती नहीं है, तो वो काटेगी भी नहीं, मतलब ये दिमाग में भर जाती है ना कि काटती नहीं है भाई, ये तो सीधी होती है। उसको बेखौफ होके हाय बाजी में उठा लिया, देखो मैं बहन जो है ना शहर वाला हूँ, शहर वाला क्योंकि गांव में जाते थे तो वैसे ही हो, बहन जो शहर से आया हो, बहन जो बहुत ताकत है इसमें, वो बहन जो वो बहुत रामी है भाई, बहुत कलाकार होंदा है ये वो, 2 मई को पकड़ना क्या बहुत छोटी बात है। तो सांपों के बिलों में हाथ घुसा दे रहे हैं मणि के चक्कर में, समझे। और अगर उस सांप के बिल में सांप बैठा हुआ हो तो वो काट नहीं लेगा, लेकिन किस्मत अच्छी होती है नशेड़ी की, चोरी करता है बच जाता है, किस्मत अच्छी होती है, खूब सारे पैसे उसके पास आ जाते हैं, किस्मत अच्छी हो जाती है, पकड़ते पकड़ते बच जाता है, पिटते पिटते बच जाता है, मरते मरते बच जाता है ना। किसी जानने वाले का देखते देखते बच जाता है कि वो देख लेता यार, वो अच्छा वो मैं इधर इधर हो गया, नहीं तो वो देख लेता और साला सीधा घर गया लेता। तो बहुत मौके मिले उसे, वो बहुत बचा है, बहुत बचा है, सालों नशा करा, सालों नशा करके भी मरा नहीं, उसके यार दोस्त मर गए, उसके साथ के मर गए, वो नहीं मरा है भाई। ये मरने के पीछे भी, ना मरने के पीछे भी एक कारण है, वो कारण आप बताना तो बताऊंगा, ठीक है। तो यह चीजें मतलब नकारात्मक पकड़ता है वो, तो इस तरह वो मतलब एक एडिक्टिव पर्सनैलिटी होता है। और इसी के चलते धीरे धीरे वो सोचता है कि भाई मुझे कोई जादुई नुस्खा मिल जाए, जिस तरह से वो मणि मिल जाए, जिससे ही मेरी सारी समस्याएं सुलझ जाए। हालांकि उसको नहीं पता कि वो जो समस्या है उसकी वो खुद है, वो खुद है। तो उसी के चलते कोई उसका साथी उसको नशा ऑफर कर देता है, उसी समूह में और उसी जीविका में जीते जीते, कैटेगरी में, समूह में और दोस्तों में, ग्रुप में, माहौल में कोई एक ऐसा होता है जो पहले से ही नशा कर रहा होता है, ठीक है। और वो उसे नशा ऑफर कर देता है और कहता है कि ले पी ले, बे पी ले, इससे सारे गम दूर हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। दूसरे वो नशा करने का इच्छुक भी होता है, यानी कि दूसरों को नशा करते देख वो पहले लालायित होता था, मतलब लालायित होता था, ललचाता था। भाई जैसे कोई रिक्शे वाला है, पहले साइकिल रिक्शा चला करते थे, तो रिक्शे वाले ज़्यादातर स्वागत खाते हैं, स्वागत खाते हैं ना।
अब वो क्या काम करते हैं, रिक्शा चला के आए, अपने स्टॉप पे खड़े हुए, सवारी उतारी और पानी पिया, प्यास लग रही है तो, नहीं तो अपनी जेब से नेवला निकाला, स्वागत, और डाला, चूना खोला, चूना डाला और रगड़ा। रगड़ रहा है, बड़े आराम से रगड़ रहा है, आराम से रगड़ रहा है, जैसे बूटी बना रहा हो। ठीक है, और फिर उसमें फटका लगा रहा है, और ऐसे रख ली उनने। अब ये खड़े हुए उसको देख रहा है, ओए होए बहनचो कितने आराम से इनने स्वागत निकाला, नेवला, वो बहनचो चूना निकाला, वो बहनचो कितने आराम से गुल बनाया इनने, वो कितने आराम से पटका लगाया, गांडू मैं भी करूंगा। है ना, लालायित होता है वो, बहनचो मैं भी ऐसे ही करूंगा और मैं भी खाऊंगा। और फिर वो वैसा करता भी है, और दूसरे बिहारियों को देखता था, वो डिब्बी रखते थे, तंबाकू रखने की डिब्बी, प्लास्टिक की और एक स्टील की होती थी। एक तरफ से ढक्कन खोलो तो चूना, फिर पलट के उसको यूं ढक्कन खोलो तो उसमें तंबाकू। तो ये चीजें उसने करी, है ना, तंबाकू खाया इसी तरह से बना के और रखा चोरी चोरी। ठीक है, बीड़ी पीते थे, एक दूसरों को ललायित होता था, मजा आता था, वो बीड़ी पी के पफ अंदर रोक के और फिर धुआं बाहर निकालता था, तो इसका भी मन करता था कि मैं भी बहनचो ऐसे करूं। अब सड़कों पे टोटे ढूंढते फिरना, कहीं साइडों में गलियों में टोटे, बहुत सारे टोटे इकट्ठे करके, और घर से माचिस लेके, घर में जो पहले स्टोव जलाने की माचिस होती थी, है ना, स्टोव, पिन वाला स्टोव, मिट्टी के तेल वाला, तो उसको ले जाके कहीं दूर, और जहाँ कोई देखे नहीं, पिलोट विलोट में या कहीं जंगल में गांव रहता है, तो वो बीड़ियां पीना, और तो और अपने साथ दो चारों को और लगा देना। बेचारे दो चारों को और बिगाड़ता हुआ साथ चलता है, क्यों, एक से भले दो, दो से भले तीन, होनी को अनहोनी कर दे, यानी कंपनी चाहिए होती है उसे, अकेले मजा नहीं आता ना। तो लालायित होता है वो, दूसरों को देख के करने का इच्छुक होता है, करके देखूंगा मैं भी, दूसरों को शराब पीते झूम और मजे लेते हुए, चलते हुए, झूमते हुए और गली में चिल्लाते हुए, ओए तेरी बहन चोदूंगा गांडू इधर, ओए बफड़ी के, ओए प्यारी इधर। ज्यादातर शराबी क्या होते हैं, जो मतलब ज्यादातर रिक्शे वालों को, ऑटो रिक्शे वालों को, और मोची को, इसको गरीबों को, पानी बेचने वाले को, ऐसे ही अपने से छोटे को चमकाता है वो शराब पी के। किसी सेठ को नहीं चमकाएगा, किसी मारुति सुजुकी ऑल्टो वालों को नहीं चमकाएगा। मतलब उसे पता रहता है वो पागल नहीं है, पागलपन का शिकार है नशेड़ी, उसे पता है कि ये है बिहारी, इसे बुला लो, ये है देहाती, ये परदेसी है, इसे बुला के और इससे मजे लो, और उसके तेरी बहन को चोदूं, कैसे खड़ा हुआ है यहाँ पे, गाड़ू देख नहीं रहा मैं खड़ा हुआ यहाँ पे, चल जाएगी सिगरेट लेके आए, भाई अभी ला रहा हूँ सिगरेट, जल्दी आइए नहीं तेरी बहन चोद दूंगा, ये वो। तो मतलब इस तरह से खुशकी लेता है। अच्छा, ये जो बचपन से ही एडिक्टिव पर्सनैलिटी है, ये उसको वो खुशकी लेते हुए, पिन्नक लेते हुए और अफीम खाते हुए देख रहा है, और इसके मन में भी एक जिज्ञासा, लालसा, क्रेविंग पैदा होती है, बहनचो मैं भी शराब पी के और गांडू मैं भी मजा लूंगा बहनचो। तो मतलब इसको ललायित होता था ये दूसरों को देखकर, और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो उसे नशा कराती थी, वो तो ये मतलब समस्या तो है ही है, उसकी जिज्ञासा भी है ही है, लेकिन वो मतलब भूल गया मैं कुछ कहना चाह रहा था, खैर छोड़ो, जब वो मुझे याद आएगा कि वो कौन सी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा उसको नशा कराती है, तो फिलहाल जी याद नहीं आ रही, मैं भूल जाता हूँ, पहले भी क्लासों में मैं भूला हूँ, बाद में बता दूंगा वो क्या थी।
उसको नशा ऑफर कर दिया किसी ने, ले वे पी ले। वो करना तो चाहता था, चाहत तो उसके मन में होती थी। अब उसको मिल गई, सिगरेट मिल गई या गांजा मिल गया, चरस मिल गया। अब गांजा चरस पी के उसे मजा आया, मजा आया। मतलब वो जादुई नुस्खा ढूंढने के जो सपने देखता था, है ना, कि कुछ ऐसा हो, नागमणि या कुछ ऐसा जिससे मेरी सारी समस्याएं सुलझ जाएं। अब जब उसने जिंदगी में पहला कश मारा, अब जब उसने जिंदगी में पहला कश मारा, या जिसने पहला पैग पिया, या जिसने पहली गोली खाई, या जिसने पहली लाइन मारी, उसे एकदम सर घूम गया। एक जगह पे खड़े खड़े दुनिया घूमने लगी, है ना। और बदन में जो थकावट, जो कमजोरी, जो दिक्कत, जो बीमारी, थकान, सरदर्द, चिंता, क्रोध, धोखा, मायूसी, हताशा, आशाहीनता, असफलता का डर, यानी फेल हो जाने का डर, असफल हो जाने का, पढ़ाई लिखाई की चिंता, है ना, काम काज की चिंता, पैंचो सब बाहर। नशा अंदर जाते ही, तो जैसे उसके नशा अंदर जाता है, उसको फुल टू मजा आ जाता है, धरती घूम जाती है और दिक्कतें परेशानी दूर। मानो वही सपना उसका जो वो बचपन से ही जादुई नुस्खा ढूंढने के सपने देखता था, अलादीन का चिराग मिल गया उसे। पहले एक नाटक भी आता था अलिफ लैला, जिसमें यार रुमाल मैं अपनी जेब में था मेरी, और वो दूसरी जगह रह गया, दिखाई दे रहा है ना, इसलिए मैं इधर एक रुपट्टा पड़ा हुआ उससे मुंह पोंछ रहा हूँ, मुझे लगा मेरे पास है रुमाल। तो बस उसे अलादीन का चिराग मिल गया। पहले अलिफ लैला आता था, शुक्रवार के दिन शुरू हुआ था, मुझे सारे सीरियल याद है। 10:30 बजे उस पर एक अलादीन का चिराग एक एपिसोड आता था। तो मतलब वो सोचता था कि ये असली है, बहन जो ये असली है, कहीं चिराग रखा हुआ मिल गया वैसा ही, तो वो सोचता था यही है वो चिराग, है ना। और शक्तिमान आता था कि ये शक्तिमान असली में उड़ता है ना। तो वो जादुई नुस्खा ढूंढने के सपने जो देखता था, उसका ये सपना नशा करके पूरा हो गया। बस पूरा हो गया। अब आज तो उसने लगा लिया, अभी बाद में कैसे लगाए वो? क्यों? क्योंकि बाद में उसे पता ही नहीं है ये मिलती कहाँ है, ये मिलती कहाँ है। ठीक है, जिसने पिलाई उसी के पास अगले दिन फिर चला गया वो, और फिर उसने पिला दी। अगले दिन फिर उसके पास चला गया और फिर उसकी थोड़ी सी पीपल प्लीजिंग करी, चापलूसी, वाहवाही। ठीक है, और वो एक दिन उसके पास नशा खत्म हुआ, वो नशा लेने गया कि आज चल मेरे साथ, चलो भाई। ठीक है, स्कूल छोड़ ही रखा होता है उसने, पढ़ाई लिखाई में मन होता ही नहीं है, फेल हो गया, स्कूल छोड़ दिया। घर वालों ने भी खाली छोड़ दिया कि किसी काम पे लगा देंगे। काम पे लगाते हैं तो काम पे से आ जाता है, काम सीखा तो अधूरा सीखा, तो वो उसको अपने साथ ले जाता है। ठीक है, अब ये उसके साथ जाते जाते देखता है कि ये कहाँ जा रहा है। उसने एक जगह पे जाके, एक स्थान पे जाके बुढ़िया ली। उसने वहाँ के आसपास के नज़ारों को देखा कि ये कौन सी जगह है, कि हाँ फला नगर है और ये है वो है, पूरा एड्रेस उसने माइंड में भर के, और फिर उसके साथ आके अपनी कॉलोनी में आ गया, उसके साथ दम पिया, उसकी सुनी, है ना, उसी के साथ शाम बिताई। और मज़ा आता है क्योंकि शुरू शुरू में नशा तकलीफ नहीं देता, शुरू शुरू में नशा सिर्फ मज़ा देता है। मज़ा, ओए होए 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 होए, जो भी मैंने मज़ा बताया। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, नशा कर लो, ठीक। लेकिन ये सिर्फ एक वहम होता है कि नशा करके ठीक हो जाएगी, और जब नशा उतरता है तो हमें दिखाई देता है कि हमारी समस्याएं बढ़ गई, बल्कि हमें दुगनी तेजी से घूर रही हैं। ऐसा होता है, बस सिर्फ हमारा दिमाग शांत हो जाता है, ठोस हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें नकारात्मक चीज़ें आनी बंद, मतलब टेंशन वेंशन सब पत्थर बन जाती हैं जम के। एक परत पैदा हो जाती है नशे की, तो कुछ फालतू की चीज़ें आते नहीं है, मौज ही मौज। अब उसने वो जगह देख ली, अब उस जगह पर वो दोबारा खुद जा सकता है, और पैसों का उसे पता है कितने पैसे दे के लिए थे इसने,
है ना। अब वो उतने पैसों का इंतजाम करने के लिए घर पे झूठ बोलना शुरू कर देता है कि पेंसिल आएगी अम्मी, पेंसिल खत्म हो गई, रबड़ भी आएगी। अम्मी कहती हैं अबे 10 दिन पहले ही तो, पिछले हफ्ते ही तो रबड़ और पेंसिल लाया था तू, कि वो तो घिस घिस के टूट गई, खराब हो गई, रबड़ भी घिस गई, अब तो दूसरी आएगी। ठीक है, अब अम्मी ने दिए 10 का नोट। अब वो उसे पता है 10 रुपए की आएगी नहीं, 20 रुपए की आएगी। कि 10 रुपए के 10 रुपए में काम नहीं होएगा कि क्यों, 5 की पेंसिल और बाकी 2 रुपए की रबड़। पहले 2 रुपए की पेंसिल आती थी। तो मतलब और चीज़ें बता देना कि ज्योमेट्री भी तो आएगी और शार्पनर भी तो आएगा और वो भी तो, फुटा भी तो आएगा। ये चीज़ें बताना, यानी झूठ बोलना अब उसका घर में शुरू हो चुका है नशे के लिए। तो इस तरह से वो मतलब अपना नशा करने लगा। ठीक है, और वो धीरे 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 छोटे नशे से बड़े नशे पे आता है। और बड़ा नशा जब लग जाता है तो बड़ा नशा महंगा आता है। और इसी चक्रव्यूह में घूमते घूमते उसको बहुत बड़े बड़े नशेबाज मिल जाते हैं, जेब कतरे मिल जाते हैं, चोर मिल जाते हैं, स्नैचर मिल जाते हैं। तो वो उसे वही चीज़ें सिखा देते हैं और वो भी सीखना चाहता है, स्नैचिंग सीखना चाहता है, जेब कतरी सीखना चाहता है, ताकि वो अपने नशे का इंतजाम खुद कर सके। तो दूसरों के साथ चोरी करने जाना, दूसरों के साथ जेबें काटने जाना, दूसरों के साथ डकैती डालने जाना, दूसरों के साथ स्नैचिंग करने जाना, छीना झपटी करने जाना, है ना। और जो जिस तरह से भी हेरा फेरी करता हो, कोई बाइक चुराता था, कोई स्कूटर चुराता था, कोई लोहा लक्कड़ चुराता था, कोई कुछ चुराता था, कोई कुछ चुराता था, तो वो वह अपना काम सीखने लग जाता है ना। इस काम में रिस्क होता है चोरी के काम में, चकारी के काम में, लेकिन रिस्क नशा करके वो आधा हो जाता था। नशा करके वो डर खत्म हो जाता था, फिर एक शेर की तरह। और नया नया स्वास्थ्य भी है, नया नया नशा करना शुरू करा है। नशा अभी तकलीफ देता नहीं है इतनी जल्दी, क्योंकि जब तक वो लग नहीं जाए, जब तक वो तकलीफ नहीं देता, विड्रॉल नहीं होते उसके, है ना, उसकी वजह से हानियां नहीं होती, उसकी वजह से दर्द नहीं होते, अभी वो लगा नहीं है, समझे ना। और जब लग जाता है, जब एक बार नशा लग गया, वो एडिक्ट बन गया, ठीक है, तो अब वो अपने नशे को अपने आप दोस्तों नहीं छोड़ सकता। वो हर तरह से तरीके अपनाता है, वो भी और उसके घर वाले भी, लेकिन वो अपने नशे को छोड़ने में असफल रहता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि जो एडिक्ट बना ही नहीं है, क्योंकि कई ऐसे भी हैं जिन्होंने नशा किया और छोड़ दिया बिना किसी ट्रीटमेंट, नार्कोटिक्स एनोनिमस के या नशा मुक्ति केंद्र के या सदस्यता मेंबरिंग के। तो वो लोग होते हैं कि जिन्हें नशा लगने से पहले ही वो नशा छोड़ देते हैं। वो लोग होते हैं जो कोई बीमारी हो जाती है उन्हें, तो उन्हें मजबूरन छोड़ना पड़ता है, नहीं तो मरोगे तुम, ठीक है। वो लोग होते हैं जिन्होंने ज़्यादा नहीं करा था नशा, अभी वो एडिक्ट बने ही नहीं थे, छोड़ दिया उन्होंने। वो लोग होते हैं कि जिन्हें कोई ताना लग जाता है ना, जिन्हें कोई ताना लग जाता है। जैसे कि क्रोध फिल्म में संजय दत्त शराब वो स्मैक पीता है, ठीक है, और वो अपनी मशूका के साथ एक जगह बैठकर बातें कर रहा होता है और स्मैक पीने लग जाता है, और पीछे से गुंडे आकर उसकी मशूका के साथ ज़बरदस्ती करने लग जाते हैं, और वो फुल नशे में होता है, देख रहा होता है, बचाना चाहता है ना, लेकिन बचा नहीं पाता। नींद इतनी आ रही होती है उसको कि बेबस हो जाता है नींद के आगे। कोशिश बहुत करता है, खड़ा हूँ, मारूं, है ना, रोकूं, लेकिन वो बेहोश हो जाता है नशा करके। और जब उसका नशा उतरता है तो देखता है वो वहां पे सब अस्त व्यस्त सा फैली होती है, तो वो नशा छोड़ देता है, समझे ना, कि उसके स्मैक की वजह से, नशे की वजह से उसकी मशूका की इज्जत लुट गई। तो कुछ इसलिए नशा छोड़ देते हैं,
कुछों का मतलब मैंने बताया ताना लग जाता है, कुछ बहुत गरीब होते हैं, उद्देश्य बना लेते हैं, लक्ष्य बना लेते हैं, कोई नौकरी उन्हें करनी होती है जो बहुत अच्छी नौकरी होती है। जैसे कि सुहाग फिल्म में अमिताभ पुलिस की नौकरी करना चाहता है और वो कहते हैं कि भाई तुम शराब पीते हो, शराब छोड़ो, ठीक है। वो कहता है कि मैं जुर्म की दुनिया में ही पला बड़ा हूँ और मुजरिमों के साथ ही मैं उठा बैठा हूँ, तो मैं इन्हें अच्छे से जानता हूँ, पहचानता हूँ, है ना। तो वो कहते हैं भाई शराब छोड़ दो, बन जाओगे तुम पुलिस वाले। तो वो इसके चलते फिर जाता है बसंती के पास, रेखा के पास, वहाँ जाके उससे शराब छोड़ने को कहता है कि मेरी मदद करो शराब छोड़ने के लिए। वो कुछ इस तरह से लोग हो जाते हैं, ठीक है। तो जो एडिक्ट बन गया है, बहुत तगड़ा वाला चोर उचक्का डकैत, वो अगर छोड़ना चाहे तो वो मतलब किसी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर से छोड़ सकता है। कोई 10-15 दिन का डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर हो, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर से छोड़ने के बाद उसे उस नशे को जो छोड़ा है उसे जारी रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए उस छुड़न को नारकोटिक्स एनोनिमस जाना पड़ेगा। और अगर नारकोटिक्स एनोनिमस नहीं भी जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा व्यस्त रहना पड़ेगा और हमेशा अपनी ज़िंदगी को झांक झांक के देखना है कि ये याद रखना है कि मैंने नशा नहीं करा, कोई काम ऐसा करने लग जाए जो उसे मौका ही नहीं मिलता। अभी बीच में मैं भी एक ऐसा काम करने लगा था अभी 2-3 महीने पहले कि मुझे मतलब फ़ोन चलाने तक का टाइम नहीं मिलता था, वीडियो या कोई गाना सुनने तक का टाइम नहीं मिलता था, कोई रील देखने तक का टाइम नहीं मिलता था, है ना। कोई फिल्म देखना चाहता था मैं तो वो तो मैं देख लेता था काम करते करते, लेकिन जो मेरी अपनी वीडियोज़ होती हैं उनको थोड़ा सा ट्रिम कट करना ये सब नहीं होता था। तो वो मैं रात को जब खाना खाने के लिए आता था तो जब उन्हें अपलोड करता था मैं खाते खाते, तो इतनी बिजी होता था मैं, समझ रहे हो ना। तो कई ऐसे भी हैं कि जिन्होंने सेंटर काटा और सेंटर काटने के बाद मीटिंग नहीं करी, आज तक उन्होंने मीटिंग नहीं करी, मीटिंग पता भी नहीं है कहाँ होती है, कैसे होती है, वो नशा नहीं कर रहे। उसका कारण है कि उन्हें एक बात पता चल गई है कि पहला नशा ही जानलेवा है। नशे को हमेशा रोके रखने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी नशीला पदार्थ इस्तेमाल नहीं करना। स्मैक पीते हो, स्मैक को छोड़ दी, मीटिंग नहीं जा रहे हो, तो अब ये ना सोचना कि एल्प्रेक्स खा लूंगा, अब ये ना सोचना कि गांजा पी लूंगा, अब ये ना सोचना कि चरस पी लूंगा, शराब पी लूंगा, गोली खा लूंगा, कैप्सूल खा लूंगा, है ना। नहीं, अगर रिहैब से आके नशा बंद कर दिया और मीटिंग नहीं जा रहे हो तो समस्याओं को या तो पैदा मत होने दो, है ना, काम काज करो, और ताकि घर वाले तुम्हें कोई समस्या दे ही नहीं, भाई कमाओ पूते, है ना, बीवी भी खुश, घर वाले भी खुश, कमाओ पूते, उल्टा मसले मसाइल में पूछते हैं और पूछ पुछान, बेटा कहाँ ले जा, खाना बन रहा है, खाना खाएंगे, है ना, आजा आज क्या खाएगा। तो समस्या नहीं मिलती। नॉर्मल जो सबके जीवन में समस्याएं वो तो मिल जाती हैं, लेकिन ऐसी खड़ी नहीं होती समस्या। और ना ही तुम ऐसा काम करो जिससे कि तुम्हारे जीवन में, दैनिक जीवन में कोई ऐसी समस्या खड़े हो जिसके चलते तुम नशा कर लो। कलेश, झगड़ा, द्वेष, जलन, क्रोध, है ना, क्रोध, दूसरे से जलना या दूसरे के ये क्या कहते हैं, रिजेंटमेंट, बदले की भावना, बदले की भावना, है ना, या वगैरह वगैरह। तो डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर से क्लीन हो जाते हैं, यानी 15 दिन का एक किसी अस्पताल में ट्रीटमेंट लेके आकर एडमिट होकर दवाई करके और अपने आ जाते हैं। और कोल्ड टर्की की वजह से भी क्लीन हो जाते हैं। किसी को लग जाती है कि मैंने नशा छोड़ना है, बहुत हो गया, तो वो अपने घर में रहकर नशा छोड़ देता है और घर वालों से भी कह देता है कि भाई मैं घर में रह के नशा छोड़ रहा हूँ ऊपर कमरे में, और ज़रा मुझे सपोर्ट करना, कि बेटे तेरी हर तरह से सपोर्ट करेंगे हम। तो ये थी एक कहानी। नमस्कार।